हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज है 19 अप्रैल और आज हम 19 अप्रैल से रिलेटेड सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे से, हाल ही में कोविड-19 से भारत में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला राज्य कौन सा है? कौन सा बना कोविड-19 से भारत में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला राज्य? ये बना है दिल्ली। 20 का राइट आंसर है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में लगातार कोरोना के केस बढ़ने के कारण दिल्ली को जो है भारत में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला राज्य बना दिया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है? अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की गई है कि वो अपनी पूर्ण सैन्य को वापसी बुलाएगी। और किस देश से बुलाएगी? ये बुलाएगी अफगानिस्तान से। दोस्तों, 20 का राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का 1 मई से की समय सीमा बढ़ाकर 11 सितंबर करने का फैसला लिया। दोस्तों, 1 मई से बढ़ाकर 11 सितंबर समय सीमा बढ़ा दिया है इन्होंने अपनी सेना को बुलाने के लिए अफगानिस्तान से, जो 9/11 आतंकी हमले की 20वीं बरसी है। रिपोर्ट के अनुसार बाइडेन ने अफगानिस्तान में शेष बचे अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने और अंत में 20 साल यहाँ जारी अमेरिका युद्ध को समाप्त करने का फैसला किया। दोस्तों, जो 20 साल जारी रहा था अमेरिका और अफगानिस्तान का युद्ध, अफगानिस्तान में इसको समाप्त करने का घोषणा की है। दोस्तों, अफगानिस्तान में फ़िलहाल जो है 25,000 सैनिक अमेरिका के मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट फैक्ट्स की। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को क्यों हटाया है? बाइडेन और उनकी टीम ने केवल अफगानिस्तान में नहीं बल्कि कहीं भी जहां आतंकी खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व और अन्य जगहों पर महत्वपूर्ण आतंकवादी खतरों की निगरानी और बाधित करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति को परिष्कृत कर रही है। चलिए बात करते हैं अब अमेरिका के बारे में वन लाइनर फॉर्मेट में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। यूएस की सबसे लंबी नदी है मैसोरी नदी। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन। अमेरिका के घास के मैदान का नाम है पियरी। पहला लिखित संविधान अमेरिका ने बनाया था और मौखिक किसका है? ब्रिटिश का। दोस्तों, लिखित है अमेरिका का सबसे बड़ा और जो है लिखित बनाया था, और जो मौखिक है ब्रिटिश का। मोना लोआ ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। एस्टेब्लिश हुआ था 1969 में। दोस्तों, इन पॉइंट्स को आपने याद रखना अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं मैप में। अमेरिका, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, कैपिटल है इसकी वॉशिंगटन डीसी। करेंसी है डॉलर। प्रेसिडेंट्स की बात करें तो 46 के हैं जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय मूल की कमला हैरिस। चलिए बात करते हैं अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। ये आपने याद रखना। भारत के 7 पड़ोसी देशों में से अफगानिस्तान भी एक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में उज्बेकिस्तान और किस देश ने व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए मध्य एशिया नामक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू किया? किस देश के साथ क्या है उज्बेकिस्तान ने व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए मध्य एशिया नामक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ये किया है? कजाकिस्तान के द्वारा। 20 का राइट आंसर है। अब बात करते हैं उज्बेकिस्तान के मैप में। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। प्रेसिडेंट्स की बात करें तो शौकत मिर्जियोव है, ये आपने याद रखना। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में कौन सा देश विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? कौन से देश के द्वारा की जाएगी विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेज़बानी? ये की जाएगी अमेरिका के द्वारा। 20 का राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं अमेरिका से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। लार्जेस्ट सिटी यहाँ की न्यूयॉर्क। प्रेसिडेंसी यहाँ के जो बाइडेन। करेंसी है डॉलर, ये आपने याद रखना। चलिए देखते हैं अब मैप में जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसके 46 के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन और यहाँ की करेंसी है डॉलर और कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। चलिए देखते हैं हाल ही की न्यूज़ क्या है अमेरिका से। पेरिस जलवायु समझौते में फिर से आधिकारिक तौर पर शामिल हुआ अमेरिका। देश ने चीनी टास्क फोर्स का गठन किया अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार में पुनः शामिल हुआ। दोस्तों, ये जो है 2018 में ट्रम्प की सरकार में वहाँ से हट गया था, अब जो है दोबारा इसमें शामिल हो गया। ग्राउंड हॉक दिवस मनाया गया अमेरिका और इसके साथ कनाडा ने मिलकर। अमेरिका के व्हाइट हाउस में 2 भारतीयों को सीनियर स्टाफ में शामिल किया गया है। फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है। अमेरिका संसद के प्रतिनिधि सभा को
स्पीकर को दोबारा से नैन्सी पेलोसी को नियुक्त किया गया। सो नैन्सी पेलोसी है जो कि अमेरिका संसद में दोबारा से नियुक्त की गई है। पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई पारित किया अमेरिका में। अमेरिका ने रात में लोगों को छोटा ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी है। तो दोस्तों जैसे कि हम रोज़ हाल ही की न्यूज़ हर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं और हमने आज भी किया, तो आपने ये याद रखना। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में 1 करोड़ कोविड-19 खुराक देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना? सो कौन सा बन गया 1 करोड़ कोविड-19 खुराक देने वाला राज्य? ये बना राजस्थान। तो ए इसका राइट आंसर है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसको जो है पिंक सिटी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं राजस्थान से। तो दोस्तों ये रहा आपका राजस्थान। राजस्थान की जो मतलब कि जो भारत के किन राज्यों से सीमा साझा करती है? गुजरात से करती है, मध्य प्रदेश से करती है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। और दोस्तों इतने राज्यों से इसकी सीमा साझा करते हैं जो आपने याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य के 14 अस्पतालों को पूर्ण कोविड-19 अस्पताल घोषित कर दिया है? दोस्तों जैसे कि हमने क्वेश्चन ऑफ द डे में किया था कि दिल्ली को जो है सबसे अधिक प्रभावित होने वाला राज्य बनाया दिया और इसी प्रकार 14 अस्पतालों के दिल्ली के पूर्ण कोविड-19 घोषित कर दिया है। सो ए इसका राइट आंसर है। अब बात करें दिल्ली से, सो दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के अनिल बैजल, चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। राज्यसभा की बात करें तो 3 सीटें, लोकसभा 7 हैं और विधानसभा 70। दोस्तों ये थे दिल्ली से रिलेटेड फैक्ट्स जो आपने याद रखने हैं। चलिए बात करते हैं अब दिल्ली की हाल ही की खबर। दिल्ली में इनोवेशन लैब स्थापित किया है। दिल्ली पुलिस का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। राज्य द्वारा विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ दिल्ली अभियान शुरू किया गया। तो दोस्तों ये थी दिल्ली की हाल ही की खबर जो मैंने आपको बताई है। चलिए बात करते हैं मैप में। तो दोस्तों ये रहा आपका दिल्ली, ये भी आपने याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व होमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? सो हाल ही में विश्व होमोफीलिया दिवस मनाया गया आपका 18 अप्रैल को। सो बी इसका राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसकी आत्मकथा बिलीव लॉन्च की गई है? सो बिलीव लॉन्च की गई है, ये किसकी आत्मकथा है? ये है सुरेश रैना की, जो कि इंडिया से खेलते हैं और IPL में खेलते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से। तो दोस्तों ये आपने याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? दोस्तों हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया आपका 17 अप्रैल को। सो सी इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? सो किस राज्य सरकार के द्वारा की गई 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित ये की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। सो सी 20 इसका राइट आंसर है। बात करें उत्तर प्रदेश से, सो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी एडिशनल चार्ज निभा रही हैं। चीफ मिनिस्टर की बात करें योगी आदित्यनाथ है। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा यहाँ की 31 और विधानसभा 403। दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो आपने याद रखने हैं। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की हाल ही की खबर क्या है। राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू किए। अधिकतम हवाई अड्डा वाला राज्य बन गया, जिसमें कि 5 हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश में। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया है। राज्य सरकार ने राज्य में अटल भूजल योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने कक्ष स्थापित मतलब कि राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की है। राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए 16 अंकों का यूनिकोड घोषणा की है। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश की हाल ही की खबर जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये आपने याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगर उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। इसकी सीमा साझा करती है भारत के राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इतने राज्यों से इसकी सीमा साझा करते हैं जो आपने याद रखना है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया? सो किस राज्य सरकार के द्वारा लगाई गई ऑक्सीजन सिलेंडर के निर्यात पर प्रतिबंध? ये लगाई गई है गोवा के द्वारा। सो बी इसका राइट आंसर है। अगर बात करें गोवा की, सो गोवा की कैपिटल है पणजी। दोस्तों ये रहा गोवा, बिल्कुल भारत के मतलब कि कोने में स्थित है, दक्षिण छोर पर। अगर बात करें कितने राज्यों से सीमा साझा करती है, तो दोस्तों इसकी सीमा साझा करती है 2 राज्य से, महाराष्ट्र और कर्नाटक से। ये आपने याद रखना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। दोस्तों हाल ही में BCCI किस देश की टीम को वीज़ा जारी करने पर सहमत हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और डेली करंट अफेयर देखना ना भूलिए। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।